अपने चरम की ओर बढ़ रही है। नवंबर अभी आधा भी नहीं गुजरा, लेकिन तापमान माइनस में जा चुका है और नदी नालों तक का पानी जमने लगा है। बर्फबारी कम होने के बावजूद बढ़ती ठिठुरन ने स्थानीय लोगों से लेकर ड्राइवर्स तक की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मनाली की कड़ाके की ठंड और किस तरह इस ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, इस रिपोर्ट में देखें। मनाली में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है। नवंबर के आधे महीने में पहुंचने के बावजूद मनाली सहित आसपास के इलाकों में बर्फबारी पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रही है, जो कि बढ़ती ठंड का कारण बनती जा रही है। हिमाचल प्रदेश के पटन नगरी मनाली सहित जिला लाहौल स्पीति के आसपास के क्षेत्रों की तो यहाँ पर अभी से ठंड ने अपना कहर बरपाना भी शुरू कर दिया। अगर मैं बात करूं तो यहाँ का मौसम जो है वो काफी ठंडा इन दिनों हो चुका, खासकर सुबह और शाम के समय यहाँ पर जो तापमान माइनस में जा रहा है। इसमें मैं खड़ा हूँ रोहतांग के पास और यहाँ की तस्वीरें में दिखाना, आप देख सकते किस तरह यहाँ पर जो तापमान है उसके कारण जो यहाँ पर जो बहने वाला झरना था वो किस तरह यहाँ पर जो पूरा यहाँ पर जो जम चुका। आप इसको देखकर, इन तस्वीरों को देखकर अंदेशा लगा सकते कि किस तरह यहाँ का जो तापमान है वो यहाँ पर जो माइनस में जा रहा है। हालांकि दोपहर के समय जो धूप खिलने के बाद यहाँ पर हल्के से तापमान में वृद्धि हो रही है, लेकिन जो सुबह और शाम का तापमान है वो यहाँ पर जो है माइनस में जा रहा है। हालांकि अभी नवंबर महीना ही चल रहा है, लेकिन अभी से ठंड ने यहाँ पर जो अपना कहर बरपाना आरंभ कर दिया और इस बार जो है अभी से यहाँ पर जो ठंड भी लगातार जो है बढ़ती जा रही है। तो ऐसे में जो स्थानीय लोग हैं उनका भी यहाँ पर ये आशंका जताई जा रही है कि इस बार जो घाटी में लंबी सर्दियां यहाँ पर जो चलने वाली है। फिलहाल अगर मैं बात करूं कि जिस तरह की तस्वीरें आप देख रहे हैं कि देखिए अब किस तरह जो पूरा झरना यहाँ पर जो अभी से जमना शुरू हो चुका है, तो इन तस्वीरों को देखकर आप अंदेशा लगा सकते कितनी ज्यादा ठंड यहाँ पर होने वाली है। और ऐसे में लोगों ने अभी से यहाँ पर जो ठंड से बचने के लिए अपने सर्दियों का इंतजाम भी यहाँ पर जो करना शुरू कर दिया और इसके साथ ही गर्म कपड़े भी अब लोगों ने यहाँ पर जो पहनने शुरू कर दिए, क्योंकि लगातार यहाँ पर जो तापमान में गिरावट देखी जा रही है। मनाली में सुबह और शाम में तापमान में गिरावट देखने को मिल रही है। तापमान माइनस में होने के कारण नदी नालों में बहने वाला पानी भी जमने लगा है। हाँ, नवंबर शुरू होते ही ठंड बढ़ चुकी है और नदी नाले भी जमना शुरू हो चुका है, तो इससे तापमान में भारी गिरावट दर्ज की जा रही है और लोगों को ठंड का भी बहुत ज्यादा एहसास हो रहा है, खासकर सुबह और शाम। हाँ, कई जगह जहाँ पर धूप ज्यादा नहीं पड़ती है वो नाले जो है जम चुके हैं और आगे भी बहुत ही जमने वाले हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बीते दिनों हुई हल्की बर्फबारी से यहाँ के लोगों को बेशक कुछ हद तक सूखे से राहत मिली, लेकिन ठंड का टॉर्चर लगातार जारी है। देखिए जी, अभी तो ठंड का अंदाजा इसी से हो सकता है। पीछे मेरे झरना है पूरा, लेकिन साइड में देखो पूरा जम चुका है बर्फ। काफी भी नहीं, बहुत ज्यादा ठंड कह सकते हैं, बढ़ गई है। पानी लगभग जमना शुरू हो चुका है नहीं, हो ही गया है लगभग। और अच्छा ठंड है, खूब ठंड पड़ रही है। बिल्कुल जी, -4 से 6 हो जाता है। रात को तो अभी गिलास में पानी रखेंगे रूम में, सुबह देखते हैं कि उसके ऊपर आइस जमा होता है। मतलब काफ़ी अच्छा, 2 कंबल लेना पड़ रहा है, ऊपर से रजाई है, क्योंकि बीच में 4 बजे के बाद ठंड लगना शुरू हो जाती है। इतना मतलब ठंड हो चुका है। स्थानीय निवासियों के साथ साथ वाहन चालकों को भी इस ठंड के प्रकोप का सामना करना पड़ रहा है। घाटी में तापमान माइनस में जाने के कारण सड़कों पर पानी जमना शुरू हो गया है, जिससे यातायात भी प्रभावित हो रहा है। बर्फ का सीजन शुरू हो गया, ऑलमोस्ट विंटर स्टार्ट है और अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं पानी जमना शुरू हो गया है, वो रोड पे हो चाहे झरनों के रूप में हो। तो अभी काफ़ी ठंड बढ़ चुकी है इस एरिया में, इस रीजन में, और रोड में जो है काफ़ी आइस जम रही है। तो अगर जैसे हम 4 व्हील लेके आते हैं यहाँ से रोहतांग लेके जाते हैं लोगों को, टूरिस्ट को, तो मेरा यही है सभी से कि जिसको भी रोहतांग की तरफ जाना है तो वो जो है अपना 4 व्हील लेके आए। 4 व्हील ड्राइव जो है थोड़ा सेफ होता है, थोड़ा इजी होता है। बाकी 2 व्हील गाड़ियाँ जो है थोड़ा मुश्किल होता है, तो रिस्क रहता है। इसलिए इस रीजन में अगर किसी को आना है तो वो 4 व्हील में ही जाएं, हम ये रिकमेंड करेंगे। हालांकि नवंबर के पहले सप्ताह में मनाली के रोहतांग पास और अटल टनल सहित आसपास के क्षेत्रों में मौसम ने करवट बदली थी, जिससे हल्की बर्फबारी हुई थी और लोगों ने राहत भरी सांस ली थी। लेकिन एकाएक ठंड में बढ़ोतरी से लोगों के लिए मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। न्यूज़ 18 के लिए कुल्लू से सचिन शर्मा की रिपोर्ट।